हेलो फ्रेंड्स एंड डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल में। और मैं आज आप सबके साथ डिस्कस करूंगा बी फॉर्म 6 सेमेस्टर के लिए कुछ बेस्ट रेफरेंस बुक्स के लिए, या आप कह सकते हैं कि ये सभी सब्जेक्ट वाइज इंपॉर्टेंट बुक्स हैं जिनको अपने बी फॉर्म की पढ़ाई करते वक्त, यानी बैचलर इन फार्मेसी अगर आप 5th सेमेस्टर में हैं तो आपको कम से कम इन किताबों को जरूर देखना चाहिए। वैसे तो आपके पीसीआई सिलेबस में काफ़ी सारी बुक्स जो है वो पहले से ही रिकमेंडेड हैं, उनमें से जितनी ज़्यादा से ज़्यादा आप देख सकें उतना ही अच्छा आपके लिए होता है। इस वीडियो की जरूरत इसलिए पड़ रही है क्योंकि ज़्यादातर जगहों पर जाने पर मुझे ये पता चला कि बैचलर इन फार्मेसी में आजकल बच्चे जो हैं वो केवल उन किताबों का प्रयोग कर रहे हैं जो कि सिलेबस पे लिखी गई हैं सीधे, या फिर इंटरनेट से किसी जगह से किसी संस्था से वो नोट्स ले रहे हैं, अपने सीनियर्स के नोट्स से केवल पढ़ाई कर रहे हैं। जबकि ये अच्छी बात नहीं है, बिकॉज आपको बी फॉर्म करने के बाद डॉक्टर्स के साथ या फिर इंडस्ट्री के अंदर सीरियस वर्क करना होगा, जहां पर आपकी नॉलेज भी परखी जाएगी। तो जो बुक्स आप रेफर कर रहे हैं आजकल, जो सिलेबस पर लिखी होती हैं वो ख़राब नहीं है, मैं उनको ख़राब नहीं कहता हूँ, लेकिन वो केवल उतना ही आपको बता रही होती हैं जितना आपको एग्जैक्टली एग्जाम में लिखना होता है। तो ऐसी बुक्स जो है वो आप एग्जाम के समय पढ़ें, जब आपके पास समय कम होता है, रिवीजन करने के लिए आपके पास कम समय होता है, आप उन किताबों को देख सकते हैं। लेकिन ऑल ओवर द जो आपका सिलेबस है, या ऑल ओवर जो आपका सेमेस्टर का जो टाइमिंग आपको मिलता है, 3 महीने 4 महीने 5 महीने का, इस दौरान जो है आप लोग कोशिश करें शुरुआत से कि जो हमारे सब्जेक्ट्स हैं उनके लिए जो अच्छी बुक्स हैं, जो रेफरेंस बुक्स हैं, जो स्टैंडर्ड बुक्स हैं, उनको जरूर आप प्रेफर करें। और उनको जब आप देखते हैं, जब आप उनको ओपन करते हैं लाइब्रेरी में, फ्री टाइम में आपके पास जो समय हो, या उनमें से एक दो परचेज आप कर सकते हैं तो आपके घर पे रखी हो, तो जब आप उन सब्जेक्ट्स की बुक को आप पढ़ते हैं तो आपको काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी पता चलती हैं, या कुछ ऐसे पॉइंट्स, कुछ ऐसे डायग्राम्स, कुछ ऐसे फैक्ट्स, कुछ ऐसे टेबल्स, या फिर फ्लो डायग्राम इत्यादि फिगर, ऐसी चीजें आपको मिलती हैं जो कि शायद आपको सिर्फ स्टैंडर्ड बुक्स ही दे सकती हैं। और इनसी की वजह से आपका नॉलेज तो बढ़ता ही है, आप क्वालिटी जो ऑफ नॉलेज है वो भी आपकी क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। साथ ही साथ एग्जाम में लिखते समय भी आपको आसानी होती है, आपके नोट्स भी जो है वो अच्छे बनते हैं। तो मैंने सोचा कि इसी पर एक काम किया जाए, और इसीलिए मैंने अभी कुछ समय पहले 3rd सेमेस्टर की बुक्स के बारे में बात की थी। आज मैं 5th सेमेस्टर के बुक के बारे में बात करूंगा। मैं हूं डॉक्टर प्रजन्य शुक्ला। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे बैचलर इन फार्मेसी जो 5th सेमेस्टर है हमारा, एज पर फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया रेगुलेशंस। कितने सब्जेक्ट्स हैं यहाँ पर? तो बैचलर इन फार्मेसी में आपको टोटल जो है फिफ्थ सेमेस्टर में 5 सब्जेक्ट्स पढ़ने होते हैं थेरेटिकली, बाकी तो प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स हैं। इसमें सबसे पहला है आपका मेडिसिनल केमिस्ट्री सेकेंड थियरी, और इसका कोर्स कोड होता है BP501T। दूसरा हमारा इंडस्ट्रियल फार्मेसी 1, जो कि ये भी थियरी सब्जेक्ट है, और इसका जो सब्जेक्ट कोड है वो है BP502T। नेक्स्ट हमारा तीसरा सब्जेक्ट है फार्माकोलॉजी सेकेंड, ये भी थियरी सब्जेक्ट है, और इसका जो सब्जेक्ट कोड है वो है BP503T। नेक्स्ट है हमारा फार्माकोग्नोसी एंड फाइटोकेमिस्ट्री सेकेंड थियरी, और इस सब्जेक्ट का कोड है BP504T। और पांचवा सब्जेक्ट है हमारा फार्मास्यूटिकल जूरिस्प्रूडेंस, ये भी एक थियरी सब्जेक्ट है, और इसमें आपको BP505T देखने को मिलता है, इसका कोड जो है। बाकी यहाँ पर इन सब के आपको प्रैक्टिकल भी देखने को मिलेंगे, आपके प्रैक्टिकल सब्जेक्ट के रूप में भी आपको ये देखने को मिलेंगे। अब इसमें एक खास बात है, जब आप इन 5 सब्जेक्ट्स को देख रहे हैं तो सबसे बड़ी खास बात यह है कि ये सभी बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स हैं बी फॉर्म 5th सेमेस्टर में, इसलिए इनको पढ़ते समय हमें रेफरेंस बुक्स जरूर देखनी चाहिए। नेक्स्ट, अब मैं बात करूंगा एक एक करके सभी सब्जेक्ट से जो रेफरेंस बुक्स हैं उनकी। और सबसे पहले हम देखेंगे मेडिसिनल केमिस्ट्री कहाँ से आपको पढ़नी चाहिए। काफ़ी बार जब हम लोग नोट्स देते हैं चैनल पे तो काफ़ी सारे बच्चे हमेशा पूछते रहते हैं कि सर आप कौन सी बुक से नोट्स बना रहे हैं। और आपको देखिएगा, मैं मेडिसिनल केमिस्ट्री में कोशिश करता हूँ क्योंकि इसमें काफ़ी मेहनत करनी पड़ती है, तो हम कुछ नोट्स के नीचे आपको रेफरेंस भी दे देते हैं, और जनरली रेफरेंस इन्हीं बुक्स का मैं आपको देता हूँ, बिकॉज ये बुक्स जो है वो काफ़ी क्या नाम है, डिटेलिंग में चीज़ों को सिखाती हैं। अब इन बुक्स के अलावा, ये 4 बुक्स हैं, मैं एक एक करके भी आपके साथ डिस्कस भी करूंगा, इनके अलावा कुछ और बुक्स जो हैं वो भी मैं आपको आगे बताऊंगा। सबसे पहले हमारी आ जाती है फोइस प्रिंसिपल ऑफ मेडिसिनल केमिस्ट्री। ये एक सबसे अच्छी रेफरेंस बुक्स में से एक है मेडिसिनल केमिस्ट्री की। जब आप इसको ओपन करेंगे, जब आप इसमें टॉपिक्स को ढूंढेंगे, सबसे पहले स्टार्टिंग में जो बेसिस है हमारे मेडिसिनल केमिस्ट्री की, या उसका जो जनरल इंट्रोडक्शन है,
बहुत ही डिटेल में दिया हुआ है, बहुत ही अच्छा दिया हुआ है। आप कोई प्रोजेक्ट करना चाहते हैं, आप कोई क्या नाम है असाइनमेंट आपको मिला है जिसको आप करना चाहते हैं, या आगे चल करके जो आप मेडिसिनल केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, आपने मेडिसिनल केमिस्ट्री फर्स्ट पढ़ी थी फोर्थ सेमेस्टर में, सॉरी, वहां पर जो चीजें आपसे छूट गई हैं वो आप यहां पर रिवीजन कर सकते हैं, काफी डिटेल के साथ है। प्लस जब आप मोड ऑफ एक्शन देखना चाहते हैं, क्लासिफिकेशन देखना चाहते हैं, कैसे ड्रग का स्ट्रक्चर है, उसका मोड ऑफ एक्शन क्या है, तो वो केमिकल बेसिस पे जिस तरीके से इसमें एक्सप्लेन किया गया है वो काबिल तारीफ है। और आप जब इसको पढ़ना शुरू करते हैं, बहुत ही कठिन लैंग्वेज भी नहीं है, लैंग्वेज भी आसान ही मैं कहूँगा। थोड़ी बहुत अगर आपको दिक्कत है अंग्रेजी से रिलेटेड तो आप अपने साथ जो है डिक्शनरी जो है वो रख सकते हैं, लेकिन इस बुक को जरूर प्रेफर करें। नेक्स्ट, दूसरा जो हमारी बुक है बिल्कुल इसी फोए जैसी ही है, इसी स्टैंडर्ड की बुक है ये, विल्सन एंड ग्लिशॉल्ट, जो हमारी टेक्स्ट बुक ऑफ ऑर्गेनिक मेडिसिनल एंड फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री के नाम से आती है। ये बुक जो है ये भी काफ़ी अच्छी है। इसमें भी आपको डिटेल में क्लासिफिकेशन, केमिकल स्ट्रक्चर ड्रग्स के, और मतलब केमिकल क्लासिफिकेशन जो है वो आपको यहाँ पे देखने को मिलता है, मोड ऑफ एक्शन और उनके यूजेस इत्यादि को बहुत ही बढ़िया तरीके से इसमें भी बताया गया है। क्या होता है कि कुछ टॉपिक्स ऐसे होते हैं जो कि मान लीजिए कि फोए में आपको पढ़ने में मजा नहीं आ रहा, तो आपको आपको विल्सन एंड ग्लिशॉल्ट में बढ़िया मिल जाता है। तो ये क्या है कि ये दोनों बुक्स जो है वो लगभग एक जैसी ही लगती हैं देखने में, लेकिन इन दोनों को पढ़ने का अपना ही एक तरीका है। और जब आप इनको पढ़ते हैं, इनसे चीजें निकालते हैं, तो आपकी मेडिसिनल केमिस्ट्री जो कि एक कोर सब्जेक्ट है, तो वो काफी ज्यादा मजबूत हो जाता है। और इनसे नोट्स बनाएंगे आप तो मतलब इसमें बहुत ज्यादा कुछ लिखा हुआ है, तो आप अपने पॉइंट्स जब उसमें लेते हैं तो वो पॉइंट्स सॉलिड बनते हैं। नेक्स्ट जो हमारी तीसरी बुक है, ये बहुत टाइप में यूज की जाती है आपके टीचर्स के द्वारा, आपके सीनियर्स इसको जानते हैं, बहुत ही फेमस बुक है ये। ये है अलगार सामी सर की टेक्स्ट बुक ऑफ मेडिसिनल केमिस्ट्री, जो कि वॉल्यूम 1 और वॉल्यूम 2 दो में आती है, दो वॉल्यूम्स में आती है बुक, और दोनों ही वॉल्यूम में अलग अलग आपको टॉपिक्स देखने को मिलते हैं। तो आपका सिलेबस के हिसाब से आप दोनों ही बुक को जो आपको देखना पड़ेगा, काफ़ी महंगी नहीं है। इसको अगर आप परचेज कर लेंगे तो ये आपके साथ जब भी आपको मेडिसिनल केमिस्ट्री पढ़नी है, आगे कभी कोई चीज़ आपको देखनी है, तो बहुत ही कंसाइज फॉर्म में ये दिया हुआ है। मैं कहूँगा इन सभी किताबों में से सबसे आसान बुक ये है, और जो सिलेबस में आपको चीज़ें चाहिए होती हैं वो सब आपको इसके अंदर मिल जाएगी एक ही जगह पे। और एक खास बात ये भी है कि बड़े ही अच्छे ढंग से, बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में जो है यहाँ पर प्रेजेंट जो है वो किया गया। सार इत्यादि जो है वो आपको पॉइंट वाइज पॉइंट मिलता है, जो कि और किसी बुक में जनरली देखने को नहीं मिलता। तो जो आपकी सिलेबस बेस्ड बुक्स हैं, अगर आप उनको इसके साथ मैच करोगे तो यहीं से चीज़ें लेकर के सीधे जो है सिलेबस बेस्ड बुक में दी जाएंगी। मैं किसी का नाम नहीं लूँगा, लेकिन वहाँ पे आपको चीज़ें जो है ज़्यादातर यहीं से मिल जाती हैं। एक चीज़ और ज़रूरी बात यहाँ पर है, क्योंकि इस बुक में एडिटिंग में कुछ प्रॉब्लम्स हैं, तो कुछ जगहों पर स्ट्रक्चर या IUPAC नॉमेनक्लेचर में कुछ गलतियां भी देखने को मिलती हैं। तो इसको पढ़ते वक्त थोड़ा सा ध्यान रखिएगा कि एक बार मैच जरूर करिएगा फोए या किसी और स्टैंडर्ड बुक से। कुछ स्ट्रक्चर्स में गलतियां हो सकती हैं, लेकिन जो लेटेस्ट एडिशन है उसमें गलतियां कम है। पुराना एडिशन अगर आपके पास है तो कुछ गलतियां उसमें देखने को मिल सकती हैं, बहुत ज़्यादा नहीं, थोड़ा बहुत स्ट्रक्चर वगैरह में गलती मिल जाती है। नेक्स्ट है हमारा चौथी जो बुक है हमारी वो है बर्जर्स मेडिसिनल केमिस्ट्री एंड ड्रग डिस्कवरी। इसको आप कह सकते हो कि पूरा मेडिसिनल केमिस्ट्री का आपका ग्रंथ है, और इसमें वॉल्यूम 1 से वॉल्यूम 6 तक मिलता है। ये आपको लाइब्रेरी में मिल जाएगी। जब कोई चीज़ अच्छे तरीके से आपको समझनी है, आपका इंटरेस्ट जग रहा है, आप उसमें प्रोजेक्ट करना चाहते हैं, ऐसी कोई चीज़ है, या आप अपने नोट्स बनाते समय और थोड़ा सा डीप नॉलेज लेना चाहते हैं, तो बर्जर्स का प्रयोग कर सकते हैं। 6 सेट में वॉल्यूम आता है, 6 वॉल्यूम में का एक सेट आता है, आपको लाइब्रेरी में मिलेगा। ये आपको इसको परचेज करने की जरूरत नहीं है। ऑनलाइन भी कई बार जो है इसके कुछ पोर्शन जो है वो आपको फ्रीली अवेलेबल होंगे गूगल बुक्स वगैरह पे, तो वहां से भी आप देख सकते हैं। ये तो 4 हो गई जो हमारी बहुत ही रेफरेंस बुक्स हैं, जिसमें से आपको चारों को कम से कम जब भी मौका मिले, मैं ये नहीं कहता हूं कि आपको इन्हीं से पढ़ना है, आप जब इनको ओपन करते हैं, जब आप भी आप फ्री हैं, आप मान लीजिए कोई काम नहीं है, टीचर नहीं आया, आप फ्री हैं, लाइब्रेरी में जाइए, इनको ओपन कीजिए। लेकिन अलगार सामी आपके पास होनी चाहिए, घर पे भी होनी चाहिए, और इन सबको आप देखें। इन चारों के अलावा, क्योंकि मैं एक सब्जेक्ट की 3-4 किताबें ही बता रहा हूँ ताकि ऐसा लगे बहुत सारी किताबें बता रहे हैं, इसके अलावा भी कुछ किताबें हैं जो कि मेडिसिनल केमिस्ट्री पढ़ने के लिए काफ़ी काम में आ जाती हैं कभी कभी। एक आपका आशुतोष कार सर की बुक है, वो आप देख सकते हो अगर लाइब्रेरी में आपके प्रेजेंट हो। SN पांड्या सर की किताब हम लोग जब पढ़ा करते थे तो बताया जाता था कि सबसे आसान बुक है, सबके पास होती थी। तो वो आप थोड़ी सी, अब क्योंकि पहले प्रिंटिंग उसकी बहुत अच्छी नहीं होती है, लेकिन उसमें कंटेंट अच्छा होता है,
तो वो आसान तरीके से दिया होता है, सिंथेसिस वगैरह आपको चाहिए तो वहाँ पे अब मिल जाती है, लेकिन वहाँ पे भी आपको करेक्शंस जो है वो देखने पड़ेंगे वो बुक। और मैंने बी फॉर्म का जब मैंने वीडियो बनाया था 3rd सेमेस्टर का, तो मैंने वहाँ बताया था रेमिंगटन जो है वो बड़ी जरूरी किताब है आपकी। रेमिंगटन वॉल्यूम 1 एंड वॉल्यूम 2 दो बुक्स आपको वॉल्यूम के सेट में आती है, आपके लाइब्रेरी में मिल जाएगी रेमिंगटन। और रेमिंगटन में जो है वो लगभग सभी सब्जेक्ट्स दिए होते हैं, और आपको स्ट्रक्चर सही करना है या किसी दवा के बारे में थोड़ा बहुत जानकारी हासिल करनी है, काम भर की जानकारी, थोड़ा बहुत ही कान भर की जानकारी हासिल करनी, तो रेमिंगटन में आपको मिल जाती है। तो रेमिंगटन भी सभी सब्जेक्ट्स को पढ़ने में आपकी मदद करती है, तो वो भी आपके लाइब्रेरी में प्रेजेंट होती है। इन किताबों को देख सकते हैं। बाकी हमारे एक सीनियर हैं अभिषेक त्रिपाठी सर, तो उनकी जो किताब है, अभिषेक तिवारी सर, उनकी एक बुक है, निराली पब्लिकेशंस में आती है, सेमेस्टर वाइज वो देते हैं, तो वो उसमें भी जो चीज़ें हैं मेडिसिनल केमिस्ट्री की वो अच्छी दी हुई हैं, तो आप वो भी जो है प्रेफर कर सकते हैं अगर आपके आसपास वो अवेलेबल है। तो ये सारी किताबें जो है आपको मेडिसिनल केमिस्ट्री के लिए देखना चाहिए। नेक्स्ट है हमारा जो दूसरा सब्जेक्ट है, दैट इज इंडस्ट्रियल फार्मेसी। इट इज अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट फॉर द फार्मेसी स्टूडेंट, क्योंकि जिनको इंडस्ट्री में काम करना है, आप में से काफ़ी सारे बच्चे ऐसे होंगे जिनको प्रोडक्शन में क्यूए क्यूसी इत्यादि में काम करने का मन होगा, वो अगर ये काम करना चाहते हैं तो उनके लिए ये सब्जेक्ट पे ध्यान देने की भी बहुत ज़रूरत है। अगर आप सिर्फ सिलेबस खत्म करके और क्या नाम है थोड़ा बहुत जानकारी लेकर के एग्जाम में नंबर ले लेंगे, तो ये सब्जेक्ट आपको परेशान करेगा जब आप जॉब इंटरव्यू इत्यादि के लिए जाएंगे तब, तो उसकी तैयारी आपको करनी चाहिए। तो ये बुक्स हैं जो मुझे पर्सनली अच्छी लगती हैं। मेडिसिन जब हम लोग पढ़ते थे बी फॉर्म में, तो इंडस्ट्रियल फार्मेसी पढ़ने के लिए मैं इन बुक्स का जो है काफ़ी ज़्यादा प्रयोग किया करता था, और इसीलिए मैं आपके लिए ये बुक्स लेकर के आया हूँ। तो सबसे पहले इसमें हम बात करेंगे ये जो ऑल्टन है। ऑल्टन जो है वो फार्मास्यूटिक्स द साइंस ऑफ डोजेज फ्रॉम डिज़ाइन के नाम से आती है। इसके काफ़ी सारे एडिशन आपको मिलेंगे, ये पिक्चर जो है सेकंड एडिशन की है, और ये आपके लाइब्रेरी में अवेलेबल होगी। नहीं अवेलेबल है तो कोशिश कीजिए कि आपके लाइब्रेरी में पहुंचे, क्योंकि इंडस्ट्रियल फार्मेसी पढ़ने के लिए और फार्मास्यूटिक्स डोजेस फॉर्म्स को समझने के लिए भी ये बुक काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हाँ, इसमें आपके सिलेबस पे सीधे आपको चीज़ें नहीं मिलती हैं, लेकिन आपको जो चीज़ें मिलेंगी वो बहुत ही अच्छे तरीके से डिटेल्ड फॉर्म में मिलेगी। नेक्स्ट जो बुक हम लोग लेकर आ रहे हैं, दैट इज़ ये सभी को मालूम है कि अगर आपको लैकमैन और लिबरमैन्स आपने नहीं पढ़ी तो इंडस्ट्रियल फार्मेसी आपको बिल्कुल समझ में नहीं आई। बी फॉर्म 3rd सेमेस्टर में जो आपका सब्जेक्ट था वहाँ पे फार्मास्यूटिकल इंजीनियरिंग इत्यादि में, वहाँ पर भी ये बुक काम आती है। आगे जब भी आपको इंडस्ट्रियल फार्मेसी जैसे कोई सब्जेक्ट पढ़ना है तो आपको ये बुक तो लेनी ही है। अलग अलग पोर्शंस में भी ये वॉल्यूम्स में अलग अलग आती है, जिसमें टैबलेट के लिए अलग हो गया, कैप्सूल के लिए अलग हो गया, वहाँ वो भी आती है। अगर वो अवेलेबल है लाइब्रेरी में तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो कम से कम द थियरी एंड द प्रैक्टिस ऑफ इंडस्ट्रियल फार्मेसी के नाम से जो लैकमैन लिबरमांस की बुक आती है, जिसके एडिटर्स रूप कुमार खार सर, एसपी व्यास सर हैं, ये बुक जो है इंडियन एडिशन है, ये आपको आसानी से अवेलेबल हो जाती है, बहुत महंगी भी नहीं है, आप इसको परचेज कर सकते हैं, जो पेपर बैक फॉर्म में आती है, और लाइब्रेरी के लिए भी आती हैं जो कि थोड़ी सी और महंगी होती हैं। तो वो अगर अवेलेबल है तो उनको जरूर देखिए, और इसको तो जरूर पढ़िए जब भी आपको इंडस्ट्रियल फार्मेसी पढ़नी है, क्योंकि जब आप इंडस्ट्री में जाएंगे तो इंडस्ट्री में भी आपको ये बुक एज ए रेफरेंस बुक वहां पर मिलेगी। आप आपके जो सीनियर्स काम कर रहे होंगे इंडस्ट्री में, आप उनसे पूछेगा तो वो बताएंगे कि इंडस्ट्री में आपको लैकमैन जो है वो देखने को मिलती है। इसमें जो डिटेलिंग की गई है प्रोसेसेस की, जैसे टैबलेट मैन्युफैक्चरिंग आपको करनी है तो कौन सी मशीन है, कैसे शुरू हुआ, बहुत ही बढ़िया दिया हुआ है, और इसको पढ़ते पढ़ते आपको जो है काफ़ी कुछ सीखने को मिल जाता है। आपको इंडस्ट्री की सोच जो है आपके अंदर जनरेट होने लगती है, इसलिए ये बुक आपको देखनी चाहिए। नेक्स्ट जो अगली किताब है, ये मुझे अच्छी लगती थी जब मैं पढ़ता था। एंसेल्स इसकी फ़ोटो जो है वो अच्छी मिल नहीं रही थी लाइब्रेरी में। आज जो बुक्स हैं वो आपको पुराने एडिशन की मिलेंगी, लेटेस्ट एडिशन की जो आपको ये पिक्चर दिखा रहा हूँ, ये बुक जो है ये भी अच्छी है, इसमें भी डिटेल्स में दिया हुआ है, लिप एंड कॉन कनेक्ट में ये आती है, और इसकी जो कंटेंट है वो भी जो है बिल्कुल ऑल्टन्स जैसा ही है, आपको देखने को मिलेगा। और इसमें जो डिटेलिंग दी जाती है, जो टेबल के फॉर्म में डेटा है, एक्स्ट्रा डेटा जो आपको मिलते हैं, एग्जाम्पल्स काफ़ी अच्छे मिल जाते हैं कोई चीज़ को समझने के लिए, जो इंडस्ट्री से रिलेटेड एग्जाम्पल्स है वो आपको यहाँ पे देखने को मिलते हैं। बिल्कुल इंडस्ट्रियल फार्मेसी वाली जो बुक अभी मैंने दिखाई थी लैकमैन, उसके जैसे ही ये भी कुछ देखने को मिलता है। तो ये बुक भी जो है अगर आपके आसपास अवेलेबल है, ऑल्टन है और लैकमैन है, तो आपका काम हो जा रहा है। अगर ये अवेलेबल है तो इसे भी आप जरूर देखें। नेक्स्ट जो मैंने कहा था, एक तो ये तो सबके पास होनी चाहिए, मतलब कम से कम लाइब्रेरी में तो हम देखें ही, वॉल्यूम 1 एंड वॉल्यूम 2 में रेमिंगटन आती है। मैंने कहा आपके इस लेवल पे, 3rd ईयर फाइनल ईयर के लेवल पे जब भी आप पढ़ाई कर रहे हैं तो रेमिंगटन आप जरूर देखें, क्योंकि इसमें
जो है सभी सब्जेक्ट्स आपको थोड़ा थोड़ा मिलता है और बड़े ही कंसाइज फॉर्म में मिलता है, बहुत ज़्यादा नहीं लिखा हुआ है और उतना ही लिखा हुआ है जितना आपके ज़रूरत है। तो इसीलिए जो है ये बुक जो है वो आप जरूर देखिएगा। इसे हम लोग जो है फार्मेसी की गीता भी बोल देते हैं, क्योंकि ये 2 वॉल्यूम में एक तो आती है। अगर फार्मेसी कोई धर्म होता तो ये धर्म बुक मान लेते आप उसको। और ये जो है द साइंस एंड द प्रैक्टिस ऑफ फार्मेसी, ये हर एक फार्मेसी स्टूडेंट को जरूर देखनी चाहिए, ये मेरा पर्सनल रिकमेंडेशन है। इसमें आपको मेडिसिनल केमिस्ट्री भी मिलती है, इसमें आपको फार्माकोग्नोसी भी मिलेगी, इसमें आपको जो है एनालिटिकल केमिस्ट्री भी मिलेगी, इसमें इंडस्ट्रियल फार्मेसी भी मिलेगी, जनरल फार्मेसी भी मिलेगी, फार्मेसी प्रैक्टिस भी मिलेगा। इसमें सब कुछ एक ही जगह पर आपको मिल जाता है। तो ये बुक जो है काफ़ी स्टैंडर्ड एक बुक भी है और एक रेफरेंस बुक की तरीके से यूज़ की जाती है। नेक्स्ट अब आगे बढ़ते हैं अगले सब्जेक्ट की तरफ, जो है हमारा फार्माकोलॉजी सेकंड। फार्माकोलॉजी हम सभी को मालूम है कि किस बुक से हमें पढ़नी है, लेकिन फिर भी आज के टाइम में मैं भी कुछ बच्चों से पूछ रहा था, 5th सेमेस्टर के 2-3 कॉलेज में मैं गया, मैं पूछा कि फार्माकोलॉजी कौन सी बुक से पढ़ते हैं आप, तो इनमें से एक भी बुक का नाम बच्चों ने नहीं बताया। और जो सबसे फेमस बुक है जो कि सबकी जबान पे रहती है, दैट केडी त्रिपाठी, उससे भी बच्चे दूर हो रहे हैं। मैं खास करके ऐसा तो नहीं कहूँगा कि पूरे भारतवर्ष में ऐसा हो रहा है, लेकिन हाँ, मेरे उत्तर भारत में खास करके उत्तर प्रदेश के कुछ जो जिले हैं जहाँ अभी नए नए कॉलेजेस खुलना शुरू हुए हैं, जहाँ पे फार्मेसी की पढ़ाई नई नई शुरू हुई है, वहाँ पर ये चीज़ें जो है वो छूट रही हैं। तो जो हमारे टीचर्स हैं, अगर वो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, तो मैं कहूँगा अपने सभी टीचर्स से कि आप भी कोशिश करें कि क्लासरूम के अंदर इस रेफरेंस बुक और स्टैंडर्ड बुक्स का थोड़ा सा रेफरेंस दें। जब ये यूट्यूब और क्या नाम है आपका गूगल का जो ज़माना आया हुआ है, जिसमें बच्चा मोबाइल फ़ोन पर ही पढ़ना चाहता है, उस ज़माने में बहुत ज़रूरी है कि बच्चा रेफरेंस बुक्स भी जो है वो देखे। तो इसमें एक एक करके देख लेते हैं। सबसे बेहतरीन, सबसे अच्छी, जो सबसे कलरफुल बुक है, डिटेल्स में जिसमें दिया हुआ है, और ये रैग एंड डेल के नाम से आती है फार्माकोलॉजी की बुक जो है। और ये बुक जो है डॉक्टर्स भी प्रेफर करते हैं। तो हमें आपको अगर मार्केटिंग में जॉब करनी है, हॉस्पिटल में जाकर के डॉक्टर्स के साथ मिलकर के काम करना है, तो आपको ये बुक जरूर देखनी चाहिए जब भी आप फार्माकोलॉजी पढ़ रहे हों, बिकॉज डॉक्टर्स को फार्माकोलॉजी में काफ़ी ज़्यादा पावर मिलती है, मतलब वो काफ़ी ज़्यादा नॉलेज रखते हैं, और उनके साथ अगर आपको काम करना है तो आपकी भी नॉलेज अच्छी होनी चाहिए। तो ठीक है कि आप एग्जामिनेशन पर पास करने के लिए पढ़ रहे हैं, लेकिन जब आपके पास समय हो तो अगर आप इन किताबों से नोट्स बनाते हैं, इनको देखते हैं, तो आगे चल करके जब आप प्रैक्टिस में आ जाएंगे, जब आप जॉब कर रहे होंगे, तब आपको दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि ये बुक्स आपकी बहुत मदद करने वाली हैं। लाइब्रेरी में आपकी अवेलेबल होगी, इसको ये मैं नहीं कह रहा कि आप परचेज कर लीजिए, लेकिन लाइब्रेरी में आपकी अवेलेबल होगी, वहां से आप इसको देख सकते हैं, वहां से पढ़ाई कर सकते हैं। दूसरी जो बुक है, ये सबके जबान पे रहती है, सबसे स्टैंडर्ड बुक है, दैट इज एसेंशियल ऑफ मेडिकल, जो फार्माकोलॉजी बुक है, ये केडी त्रिपाठी सर की द्वारा लिखी जाती है, जेपी पब्लिकेशन की आती है। और ये मैं फिर से पर्सनली आपसे रिकमेंड करूंगा, अगर आप मुझे सुन रहे हैं, आप मुझे समझ रहे हैं, तो ये बुक आप अगर फार्माकोलॉजी पढ़ रहे हैं तो आपके पास होनी चाहिए। कोई भी ब्रांच का बच्चा हो, फार्मेसी का हो, डेंटल का हो, नर्सिंग का हो, एमबीबीएस का हो, कोई भी हो, उन सभी को ये बुक जो है वो पढ़ते हैं, सभी लोग पढ़ते हैं। एमबीबीएस इत्यादि में एग्जाम के दौरान या उसकी तैयारी करने के लिए केडी त्रिपाठी का प्रयोग करते हैं। मतलब आप सोचिए कि उनका स्टैंडर्ड और भी ऊपर है, लेकिन ये बुक काफ़ी अच्छी है, कलरफुल होती है, इसमें आपको क्लासिफिकेशन बहुत अच्छा मिलता है, इसमें फार्माकोलॉजी बहुत अच्छी मिलती है, मोड ऑफ एक्शन इत्यादि का जो फिगर है, और जो पिक्चराइजेशन है कलरफुल, बहुत ही अच्छा लगता है। तो ये रोशन विल्सन जैसे हम लोग एचएपी में पढ़ते थे, बिल्कुल वैसे ही केडी त्रिपाठी आपको फार्माकोलॉजी के लिए देखने को मिल सकती है। बहुत ही कलरफुल बुक होती है, बड़ी अच्छी होती है, और लैंग्वेज बहुत ही प्यारी होती है, तो जिसमें आपको समझने में ज़्यादा दिक्कत जो है वो नहीं करनी पड़ती। इसलिए ये बुक तो आपको फार्माकोलॉजी पढ़ते वक्त जरूर रखनी चाहिए, और एग्जामिनेशन के दौरान भी आप इससे पढ़ सकते हैं, क्योंकि इसमें पॉइंट वाइज बहुत ही बढ़िया जो चीज़ें जो है हमको मिल जाती हैं। तो ये बुक तो बेस्ट बुक है, और ये आप सभी के पास जो है वो होनी चाहिए। नेक्स्ट जो अगली जो किताब है, ये मुझे अच्छी लगती थी जब मैं फार्माकोलॉजी पढ़ता था, या अभी भी कभी कभार जब मेडिसिनल केमिस्ट्री के वीडियोस बनाने होते हैं, तो मैं फार्माकोलॉजी की भी, क्योंकि वो दोनों एक दूसरे से जुड़ा हुआ है, तो मैं देखता हूँ इन सभी किताबों को। तो जिसमें कैडजेक और जो ट्रैवलर के नाम से आती है, बेसिक एंड क्लिनिकल फार्माकोलॉजी, जिसमें क्लिनिकल एस्पेक्ट जो है फार्माकोलॉजी के, वो काफ़ी अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किए गए। तो ये किताब अगर आपके लाइब्रेरी में अवेलेबल हो, तो इसे आप जो है वो देख सकते हैं। फार्माकोलॉजी की काफ़ी सारी बुक्स अवेलेबल हैं, क्योंकि वो मेडिसिन और मेडिकल साइंसेज से जुड़ा हुआ है, तो ये सब्जेक्ट, तो इसलिए इसकी बहुत सारी बुक्स हैं। मैं कुछ किताबें ही आपके सामने रख पा रहा हूँ। अगली जो बुक है, ये एक मेरे बी फॉर्म करने के बाद एम फॉर्म मैं कर रहा था, या एम फॉर्म कर चुका था, उसके बाद मैं इससे इंट्रोड्यूस हुआ हूँ।
शायद पढ़ाते वक्त कभी। और ये बुक जो है मैंने कहीं देखी और मुझे बड़ी अच्छी लगी, दैट शर्मा जो एच.एल. शर्मा और के शर्मा सर की प्रिंसिपल्स ऑफ फार्माकोलॉजी है। ये ज़्यादा महंगी बुक तो नहीं है, इसे लाइब्रेरी में भी आप देख सकते हैं, आपके लाइब्रेरी में होगी, या आप इसे परचेज भी कर सकते हैं 2-3 लोग मिल करके। 1600-1700 रुपये की अराउंड आती है ये। और ये बुक भी बिल्कुल के डी त्रिपाठी सर जैसी ही किताब है, और इसमें भी नॉलेज काफ़ी अच्छे तरीके से दिया गया है। टेबल बड़े बनाए गए हैं इसमें। आपको जो बीच बीच में जो बॉक्सेस में चीज़ें दी गई हैं कंसाइज करके, वो एक जैसा लगता है कि नॉलेज का पंच है कि आपने वो टॉफ़ी खाई जिसमें अंदर मसाला पड़ा होता है, तो जब वो आता है तो आप टेंगी, आपको टेस्ट आ जाता है, बिल्कुल वैसा ही है। कुछ बीच बीच में छोटा छोटा पंच पैकेट जो दिए गए वो काफ़ी अच्छे तरीके से आपको नॉलेज को बढ़ाने के काम में आते हैं। तो ये बुक जो है वो आप प्रेफर कर सकते हैं। मैं ये चाहूँगा कि अगर आप हॉस्टल में रह रहे हैं, 7-8 लोग मिल करके रह रहे हैं, 4-5 लोग आसपास रहते हैं, तो इसमें से एक एक किताब एक ने ले ली, 2-3 लोगों ने मिल करके ले ली, और एक दूसरे के साथ सहयोग करके, जब हम लोग भी पढ़ते थे तो ऐसे ही पढ़ते थे, तो उससे क्या होता है कि आपकी जो नॉलेज है डिस्कशन करने से, किताबों को देखने से जो है वो बढ़ती चली जाती है। अगला हम लोग चलते हैं अगले सब्जेक्ट की तरफ, जो है हमारा फेवरेट सब्जेक्ट हम सभी को, जब भी हम फार्मेसी कर रहे होते हैं तो सबसे अच्छा सब्जेक्ट जो लगता है, क्योंकि नेचर से हमको जोड़ता है, फार्माकोग्नोसी एंड फाइटोकेमिस्ट्री सेकंड। और इसकी भी कुछ किताबें जबान पर आज रहती हैं, हमेशा से सब लोग जानते थे कि कौन सी किताब से इसको पढ़ना है, लेकिन फिर भी जब मैं आजकल देख रहा हूँ तो लोग जो है इन किताबों से दूर जा रहे होते हैं। इसमें जो सबसे पहली बुक है फार्माकोग्नोसी और फाइटोकेमिस्ट्री की, सबसे रेफरेंस बुक्स मानी जाती है, दैट इज ट्रीज एंड नेवांस। ये बुक काफ़ी अच्छी है, आपके लाइब्रेरी में आपको मिलेगी, इसको आपको परचेज नहीं करना है। हाँ, इसके लिए ये मैं कह सकता हूँ कि इसकी लैंग्वेज थोड़ी सी कठिन होती है, बहुत ही छोटा छोटा लिखा होता है, तो कई बार इसको पढ़ना जो है उतना मज़ेदार नहीं होता। मतलब उतनी जो है यूज़र फ्रेंडली बुक नहीं समझ में आती, लेकिन जो इसके अंदर डिटेल दी जाती है, अगर आप कॉग्नोसी में कहीं फंस रहे हैं, कोई चीज़ आपको चाहिए, खास करके जनरल फार्माकोग्नोसी जो है उससे रिलेटेड चीज़ें जो है काफ़ी अच्छी मिलती हैं। तो ये बुक जो है वो आप जरूर, लेकिन देखना जरूर है आपको, बिकॉज ये बुक जो है नोट्स बनाते समय आप अगर इसको देखते हैं तो आपका जो माइंड है वो थोड़ा सा एक्सरसाइज उसकी होती है, प्लस नई चीज़ें जो है वो आपको पता भी चलती हैं। दूसरी जो सबसे अच्छी और सबसे आसान और हम सब के लिए एक तरीके से कहा जाए फार्माकोग्नोसी के लिए, अगर फार्माकोग्नोसी कोई धर्म होता तो उसकी धर्म किताब यही है, बिकॉज ये जो बुक है वो हम सब ने पढ़ी है, और सबसे ज़्यादा हम लोगों ने इसी किताब को पढ़ा होगा फार्माकोग्नोसी पढ़ते वक्त। ये हमारे टेबल पे, हमारे घर पे, हमारे रूम में हमेशा पाई जाती थी। अगर हमें फार्माकोग्नोसी पढ़ना है तो ये बुक जो है हम छोड़ नहीं सकते। आज भी जो आपके सीनियर्स हैं उनसे भी आप पूछेंगे तो सभी लोग सीके कोकाटे सर की इस किताब का नाम ले लेंगे, फार्माकोग्नोसी सीके कोकाटे बाय सीके कोकाटे। और ये जो बुक है बहुत ही बढ़िया तरीके से लिखी गई है। इसमें कंसाइज फॉर्म में जो जनरल फार्माकोग्नोसी है, वो जो हिस्ट्री है, डोजेस फॉर्म जैसे निकालते हैं, क्रूड ड्रग क्या है, उसका क्लासिफिकेशन कैसे करेंगे, जो क्या नाम है आईसीएच गाइडलाइंस के थ्रू जो चीज़ें की जाती हैं, एक्सट्रैक्शन कैसे करते हैं, बहुत ही बढ़िया बताया गया है। और कॉग्नोसी के एज के एस्पेक्ट को इस किताब के अंदर आपको मिल जाएगा। आपके सिलेबस से जितनी भी ड्रग्स हैं वो सब इसके अंदर मिल जाती हैं। तो इसीलिए आपको ये बुक तो खरीद करके अपने पास रखनी चाहिए, आज भी पढ़ने के लिए, हमेशा जब भी कॉग्नोसी पढ़नी हो या आगे कभी काम करना हो, कम से कम हर्बल ड्रग में किसी को काम करना है, उसमें आगे चल करके जॉब करनी है, तो उसके पास ये बुक जरूर होनी चाहिए। तो ये इस बुक का तो कोई तोड़ ही नहीं है, तो ये तो सबसे बेस्ट बुक हो गई। अगली जो मुझे किताब अच्छी लगती है, जब मैं फार्माकोग्नोसी पढ़ता था या अभी मैं कुछ प्लानिंग कर रहा हूँ आपके लिए 5th सेमेस्टर के लिए कुछ वीडियोस बनाने के लिए फार्माकोग्नोसी के, तो ये बुक तो मैं जरूर प्रेफर करूंगा, दैट इज मोहम्मद अली सर की बुक। और ये वॉल्यूम 1 और वॉल्यूम 2 में आती है। ये लाइब्रेरी में आपके होगी, अवेलेबल होगी, नहीं है तो आप कह करके लाइब्रेरी में मंगवा सकते हैं। ये बुक भी काफ़ी अच्छी है, इसमें भी काफ़ी अच्छे तरीके से फार्माकोग्नोसी में डिटेलिंग जो है वो हमको देखने को मिलती है। अगला जो एक बुक है, ये फार्माकोग्नोसी के नाम से तो नहीं आती। जब मैं बी फॉर्म में पढ़ता था तो बहुत पहले की बात है, तो फाइनल ईयर में नेचुरल प्रोडक्ट केमिस्ट्री की सब्जेक्ट होता था, तो उसको पढ़ते वक्त काफ़ी दिक्कतें आती थी, बिकॉज उस सब्जेक्ट में आपको जो बेसिक सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स हैं उसको आपको पढ़ना होता है, उसकी बायोसिंथेसिस इत्यादि के बारे में, जो कि आपके इस सिलेबस में मैंने देखा है यूनिट 1 में और यूनिट 3 में कुछ पोर्शन है उस पार्ट का। वो आपको फार्माकोग्नोसी की किताब से ज़्यादा जो है वो इस किताब में आसान तरीके से मिल सकता है। तो ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री नेचुरल प्रोडक्ट की है, वॉल्यूम 1 एंड वॉल्यूम 2 दो वॉल्यूम में आती है, ओपी अग्रवाल सर की, और ये आपको लाइब्रेरी में मिलेगी जरूर। और इस जब भी आपको नेचुरल प्रोडक्ट्स के बारे में पढ़ना है या उनकी केमिस्ट्री के बारे को समझना है तो आप ये देख सकते हैं। और फार्माकोग्नोसी के आपके इस सिलेबस में ये बुक जो है वो आपकी मदद कर सकती है। अगर अवेलेबल है
तो ये बुक आप जरूर देखिएगा, आपका जो वो पोर्शन है वो आसान तरीके से कवर होगा। ये मेरे अपना पर्सनल एक्सपीरियंस है, आपको बता रहा हूँ। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, और लास्ट सब्जेक्ट जो है आपका वो है फार्मास्यूटिकल जूरिस्प्रूडेंस। इसमें आप कह रहे होंगे कि सिर्फ 2 ही किताब के बता रहा हूँ। इसमें कोई भी किताब किसी भी पब्लिकेशन की हो वो चलेगी, बिकॉज यहाँ पर वैसे 2 बुक्स जो आपके सामने दिख रही हैं ये तो काफ़ी फेमस बुक हैं, ये हर जगह हर लाइब्रेरी में आपको मिल जाएंगी। और ये फॉरेंसिक फार्मेसी के नाम से ही एन.के. जैन सर की भी किताब आती है, जो फार्मेसी लॉ एंड एथिक्स के नाम से भी आती है। जो भी बुक अवेलेबल है वो आप देख सकते हैं। लेकिन इसमें बुक्स के साथ ही साथ आपको इंटरनेट पे इजीली अवेलेबल है जो एक्ट्स पढ़ने, जैसे ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट पढ़ना है, फार्मेसी एक्ट पढ़ना है, मेडिकल टर्मिनेशन, प्रेगनेंसी टर्मिनेशन एक्ट इत्यादि पढ़ना है, टॉयलेट प्रिपरेशन एक्ट पढ़ना है, जो भी आप एक्ट पढ़ रहे हैं वो सारे एक्ट का जो शेड्यूलिंग वगैरह है या जो उसके जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा पब्लिश किए जाते हैं और फ्रीली पब्लिक डोमेन में अवेलेबल है। तो जब आप ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट पढ़ रहे हैं तो किसी किताब में उसको कंसाइज रूप में देखने से अच्छा है कि कम से कम एक बार जो ओरिजिनल ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट है जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के वेबसाइट पे अवेलेबल है, फ्रीली आप गूगल पे टाइप करोगे ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट, पूरा आपको मिल जाएगा। तो वो जो पीडीएफ डाउनलोड होगा, उस पीडीएफ में अगर आप कोई शेड्यूल पढ़ना चाहते हैं, जैसे शेड्यूल जी पढ़ना चाहते हैं, शेड्यूल एच पढ़ना चाहते हैं, आप फॉर्म्स देखना चाहते हैं कि कौन कौन से फॉर्म्स आते हैं, तो वो आपको वहां पे मिल जाएंगे। ठीक है, तो वहां पर जब आप देखते हो तो डिटेल में दिया होता है, उसी को कंसाइज फॉर्म में कई बार बुक्स में लिखा जाता है। और इस सब्जेक्ट की खास बात यह भी है कि हम कोशिश करते हैं, क्योंकि ये लॉ से रिलेटेड है तो हम अपने से उसको नहीं बदल सकते, हम संविधान में संशोधन करके ही उसको बदला जा सकता है। तो अगर किसी चीज़ की कोई डेफिनेशन, मान लीजिए ड्रग की डेफिनेशन आप पढ़ रहे हैं या मेडिकल जो कोई टर्मिनोलॉजी की कोई डेफिनेशन जो कि एक्ट के थ्रू आपको लिखनी है इस सब्जेक्ट में, तो वो आप अपने मन से नहीं लिख सकते। इस सब्जेक्ट की ये खासियत है कि इसमें जो डेफिनेशन इत्यादि आपसे पूछी जाएंगी, जो रूल्स आपको लिखने, वो आप अपने मन से नहीं लिख सकते कि आपने कह दिया कि कोई नकली दवा पकड़ा गया तो उसको हम फांसी लगा देंगे, नहीं कर सकते। जो ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट या रूल्स में दिया गया वही चीज़ आपको करनी है, वही डेफिनेशन आपको लिखनी है। तो रूल्स जो हैं या ड्रग्स के जो रिलेटेड जो भी आपके एक्ट्स हैं उसमें जो बात लिखी है वही आपको पढ़नी है। तो यहाँ थोड़ा सा रटंत विद्या भी चलती, थोड़ा सा रटना भी पड़ता है समझने के साथ ही साथ। और ये इंटरेस्टिंग हो सकता है उन बच्चों के लिए जिनको कानून में काम करने का मन हो आगे चल करके फॉरेंसिक फील्ड में, तो वह उनके लिए अच्छा है। तो यहाँ पे 2 बुक्स मैं आपके सामने रख रहा हूँ। पहली तो ये टेक्स्ट बुक ऑफ फॉरेंसिक फार्मेसी, शायद अब आप अगर आपका कॉलेज पुराना होगा तो आपको ये बुक आपके लाइब्रेरी में इजीली अवेलेबल हो जाएगी। और अगर नहीं है तो ये सस्ती आती है, शायद 200-250 रुपए की बुक होगी। और ये आप इजीली जो है मंगा सकते हैं फेसबुक पे या अमेजन पे, आप फेसबुक नहीं, फ्लिपकार्ट या अमेजन पे आपको आसानी से मिल जाएगी। नेक्स्ट अगली दूसरी जो किताब है ये एन.के. जैन की लिखी हुई है, ये इसकी लैंग्वेज अच्छी है। ये एक और नाम से आती है, फॉरेंसिक फार्मेसी के नाम से, टेक्स्ट बुक ऑफ फॉरेंसिक फार्मेसी या फार्मेसी लॉ एंड एथिक्स फार्मास्यूटिकल जूरिस्प्रूडेंस। ये बुक जो है वो भी इजीली अवेलेबल है और एन.के. जैन सर ने इसको थोड़ा अच्छे तरीके से लिखा है। इसको पढ़ने में आपको बढ़िया लगता है। एम.एल. मेहता सर की भी बुक आती है, वो भी आप देख सकते हैं, या कोई भी पब्लिकेशन की अगर किताब होगी तो जनरली जो है इसमें कुछ लोग अपने मन से बहुत ज़्यादा नहीं लिखते हैं, क्योंकि मैंने पहले कहा कि फार्मेसी लॉ एंड एथिक्स के बारे में तो जो गवर्नमेंट कह रही होगी वही इसमें आपको जनरली मिलता है। जो जनरल बातें हैं वो आप लोग अलग अलग लोग अलग अलग तरीके से लिखते हैं। तो कोई भी बुक आप देख सकते हैं, लेकिन ये दोनों बुक अगर अवेलेबल है तो इनको आप जरूर देखिएगा। और जो गवर्नमेंट की वेबसाइट्स हैं जहाँ से ये एक्ट ओरिजिनली में आपको मिल सकते हैं उनको भी जरूर प्रेफर कीजिएगा। तो ये थे आज के हमारे टॉपिक्स, जहाँ पे हमने आपको डिस्कस किया डिफरेंट सब्जेक्ट्स के लिए स्टैंडर्ड बुक्स के बारे में। हाँ, कई लोग गाली भी दे रहे हैं, दे सकते हैं। थर्ड सेमेस्टर वाले में भी 2-4 लोगों के मैसेज आए कि सर इतनी कौन किताब पढ़ेगा, वो बता दो जिससे पास हो जाए। तो वो तो भी हम बता ही रहे हैं आपको, और हमारे जैसे 56 चैनल हैं जो यूट्यूब पे आपको बता रहे होते हैं कि कितना लिखोगे तो पास हो जाओगे, इतना नोट्स ले लो और इससे पास हो जाओगे। लेकिन बेटा आपको समझना चाहिए कि जब आप पढ़ाई कर रहे हैं तो आप उस फील्ड में एक प्रोफेशनल कोर्स अगर कर रहे हैं, उस फील्ड में आपको आगे जाना है, तो आपको इन किताबों की मदद लेनी पड़ेगी। क्योंकि हम हमेशा जानते हैं कि बुक से बेहतर दोस्त कोई नहीं होता, लेकिन अगर हम अच्छी बुक्स फॉलो करते हैं तभी वो दोस्त होती हैं। और इसलिए आपको इन बुक्स को जब भी आप फ्री टाइम में हो जरूर देखिए। जो 1-2 मैंने बताया कि जो आपको परचेज कर लेनी चाहिए वो आप रेगुलरली उसको पढ़िए। बाकी चीज़ें जब भी आपको मौका मिले इन बुक्स को आप जरूर देखिएगा। बाकी हम लोग को आप फॉलो ही करते हैं, और जो बच्चे नए हैं वो 5th सेमेस्टर पे जो कुछ सब्जेक्ट्स हमने बनाए, इंडस्ट्रियल फार्मेसी हमने बनाया है,
आपके लिए, और क्या नाम है, मेडिसिनल केमिस्ट्री की वीडियोस और टॉपिक्स बनाए हैं, और कोशिश करते हैं कि उसमें आपको स्टैंडर्ड से ही आपको चीज़ें दी जाए। जूरिस्प्रूडेंस पे और कॉग्निटिव पे भी हम लोग काम करने वाले हैं, तो हो सकता है उसका भी आपको जल्द से जल्द जो है कुछ वीडियोस मिलना शुरू हो जाए। तो आप हमको जो है हमारे यूट्यूब चैनल पे फॉलो कर सकते हैं, जहां आप ये वीडियो देख रहे हैं, डॉक्टर प्रजनेश शुक्ला एंड डॉक्टर एमपी सिंह क्लासेस के नाम से। आप हमारा जो टेलीग्राम चैनल है, जहाँ पे नोट्स इत्यादि हम वीडियोस वगैरह शेयर करते रहते हैं, वो डॉक्टर पीके शुक्ला डॉक्टर एमपी सिंह क्लासेस के नाम से है टेलीग्राम पे चैनल हमारा। अगला जो है वो हमारा ऐप है, जो कि डॉक्टर पीकेएस डॉक्टर एमपीएस क्लासेस के नाम से है। वो पहली दो चीज़ें तो एकदम फ्री अवेलेबल है, इसमें थोड़ा सा हल्का फुल्का चीज़ें यहाँ पे फ्री भी हम देते हैं, और बहुत ही नॉमिनल कॉस्ट में आपको पूरे यूनिट के नोट्स इत्यादि जो है वो प्रोवाइड करा देते हैं। तो अगर किसी को लेना हो तो वहाँ जा सकता है। मैं प्रेफर जनरली नहीं करता कि आप वहाँ जाकर लीजिए, आप फ्रीली अवेलेबल है टेलीग्राम वगैरह पर आप ले सकते हैं, बट एक साथ चाहिए, 5 यूनिट का एक साथ चाहिए। कई लोग बच्चे कहते हैं एक यूनिट का एक बार में चाहिए, तो वो आपको यहाँ पर मिल सकता है। इसको भी हम लगातार अपडेट कर रहे हैं, कुछ फ्री अच्छे टॉपिक्स के वीडियोज़ इत्यादि जो है वो भी हम अपने ऐप पर लगातार प्रोवाइड कराते रहते हैं। तो आप गूगल प्ले स्टोर पर डॉक्टर पीकेएस डॉक्टर एमपीएस क्लासेस जो है वो देख सकते हैं। और लास्ट है हमारा फेसबुक पेज, जहाँ पर हम लेटेस्ट अपडेट्स या जो नोट्स है वो भी वहाँ पे भी प्रोवाइड कराते हैं। डॉक्टर प्रजनेश शुक्ला डॉक्टर एमपी सिंह क्लासेस के नाम से ये हमारा फेसबुक का पेज है, जहाँ पे आप हमें फॉलो कर सकते हैं। तो ये वीडियो अगर आपको पसंद आया तो इसे लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स में शेयर कीजिए, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ये तो कहना हक बनता है मेरा। और ये वीडियो ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए, अपने टीचर्स के साथ डिस्कस कीजिए। अगर आप स्टूडेंट हैं जो किताबें नहीं अवेलेबल हैं तो कोशिश कीजिए लाइब्रेरी में आ जाए, अगर आप किसी नए कॉलेज में पढ़ रहे हैं। और अगर आप टीचर्स हैं तो प्लीज़ बच्चों के बीच में इसको शेयर करें, और भी किताबें, क्योंकि यहाँ पे तो मैंने कुछ ही किताबों का नाम लिया है। जो किताब एज ए टीचर आपको अच्छी लगती है वो अपने बच्चों को ज़रूर दिखाइए, और कोशिश कीजिए उनके अंदर कल्टिवेट कीजिए इस प्रोसेस को कि वो इन बुक्स से ज़रूर पढ़ें। और सभी को इससे फ़ायदा होगा, सोसाइटी को फ़ायदा होगा, हमारी फार्मेसी को फ़ायदा होगा। आप सभी को वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।